टीवी चैनल का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस नाजरीन में बहुत मकबूल है, जिसकी वजह से इसके अब तक कई सीजन ऑन एयर हो चुके हैं। इस रियलिटी शो की एक खास पहचान बिग बॉस खुद है, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग पहचान सकते हैं कि ये बिग बॉस की आवाज़ है। बिग बॉस का अपना एक ख़ास अंदाज़ गुफ्तगू है, जिसमें वो उसके घर के अफराद से बातचीत करते हैं और उन्हें हिदायत देते हैं। लेकिन एक सवाल हर एक के जहन में गर्दिश करता है कि आखिर बिग बॉस हैं कैसे? ये गरजदार आवाज़ किसकी है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि असली बिग बॉस कौन है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो असली बिग बॉस जो हैं उनका नाम है विजय विक्रम सिंह। दरअसल वो एक मुमताज़ वॉइस आर्टिस्ट, अदाकार, वॉइस एंड कम्युनिकेशन कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके पास 18 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। अपनी वर्सटाइल आवाज़ के हवाले से मशहूर विजय विक्रम सिंह ने बिग बॉस और कौन बनेगा करोड़पति जैसे मशहूर टीवी शोज़ में अपने आवाज़ का जादू जगाया और द फैमिली मैन और मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज़ में अदाकारी भी की। उन्होंने अपनी आवाज़ में नेशनल ज्योग्राफिक और दीगर मीडिया आउटलेट्स के लिए दस्तावेजी फिल्में भी बनाई हैं। उन्होंने अनदेखी और स्पेशल ओप्स जैसी मशहूर सीरीज़ में किरदारों के साथ अदाकारी की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और कन्नड़ ब्लॉकबस्टर चार्ली 777 में एक काबिल ज़िक्र मावन किरदार अदा किया है। बैनुल अक़वामी कारोबार में MBA और वॉइस कोचिंग में महारत के साथ वो एक वर्सटाइल प्रोफेशनल भी हैं, जो आवाज़ की मॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन की महारतों पर वर्कशॉप्स का इनेकाद करते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो वो अपनी ज़िंदगी में पहली नाकामी बर्दाश्त न कर सके। दरअसल विजय शुरू से ही फ़ौज में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने कभी आवाज़ का फ़नकार या अदाकार बनने का नहीं सोचा था। जब उन्होंने 21 साल की उम्र में आर्मी का इम्तिहान दिया तो वो इम्तिहान के आखिरी मरहले में फ़ेल हो गए। ये उनकी पहली नाकामी थी जिसे वो संभाल ना सके। फिर उन्होंने शराब को अपने दुख का साथी बना लिया। कुछ देर अगर शराब न पीते तो उनके हाथ कांपने लगते। वो 6 साल तक डिप्रेशन से लड़ते रहे। उन्होंने कई बार इम्तिहान दिया, लेकिन हर बार वो आखिरी मरहले पर पहुंचकर फेल हो गए। उन्होंने ये इम्तिहान 8 बार दिया। हर बार फेल होने के बाद उन्होंने इसका इलाज ढूंढ निकाला, जो कि शराब थी। हर बार फेल होने के बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। वो इस इम्तिहान समेत हर जंग में हार चुके हैं। एक दिन तकरीबन 6 साल तक नशे का सहारा लेने के बाद उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ गई। डॉक्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि उनके ज़िंदा रहने के इम्कानात सिर्फ 10% हैं। उनका ये कहना है कि इस हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। जब वो अस्पताल से सेहतयाब होकर घर लौटे तो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। उन्होंने तालीम हासिल की और सरकारी इम्तिहान पास किया। इसके बाद उन्हें मुंबई में मुलाजमत मिल गई। आपको बता दें कि विजय ने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के लिए डबिंग भी की है। OTT सीरीज़ खाकी की अंग्रेज़ी डबिंग में विजय ने आशुतोष राणा की आवाज़ दी है। दरअसल वो रियलिटी शो इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार में ट्रेनिंग के लिए गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा से हुई। मुकेश छाबड़ा ने उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया। इसके बाद ही विजय को द फैमिली मैन में अजीत का रोल ऑफर किया गया। वो ऑडिशन के सिर्फ 4 दिन बाद शूटिंग के लिए गए। वहीं से फिर वो अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए।